आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, है ना। यूनिट 14 है कि 15 है, डजंट मैटर, बट टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी। आज पढ़ेगी प्रोबेबिलिटी क्या है। इससे पहले आपने 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, पॉसिबिलिटी। इवेंट समझते हो? इवेंट होता है घटना, किसी भी कार्य का होना, दैट इज इवेंट। किसी इवेंट के होने के जितने चांसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या फिर अगर आपके पास कोई डाटा मतलब कोई जानकारी है उसके बेसिस पे निकाली जा सकती है। सपोज मैं आपसे पूछूं कि क्या आज बारिश होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछ लिया क्या आज बारिश होगी, ठीक है। अब देखो कर्टेन्स डाउन है, पर्दे डाउन है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि बाहर बारिश होगी या फिर नहीं होगी। बारिश होगी या नहीं होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप बाहर की तरफ जरूर देखेंगे, और बाहर क्या देखने की कोशिश करोगे ये मुझे बताओ? बादल, क्लाउड्स देखोगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब जब भी बारिश हुई है उससे पहले क्या आए हैं? बादल आए हैं। इसलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप बोलोगे कि इतनी प्रोबेबिलिटी है जी कि बारिश हो जाएगी। अब जो आप नेट पे देखते हो कि बारिश है या नहीं है, उसके लिए परसेंटेज बताता है, 50%, 60%, 90% है ना। तो परसेंटेज जो है वो किसकी बताता है? वहां पे प्रोबेबिलिटी की बताता है, इतने चांसेस हैं कि हो सकता है। और तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तमन्ना पास होगी या नहीं होगी इस साल, क्लास 10th में तमन्ना पास होगी या फिर तमन्ना मतलब कोई स्टूडेंट पास होगी या फिर नहीं होगी, तो आम इंसान जो है ये नहीं बता सकता कि ये पास होगी या नहीं होगी। दो ही लोग बता सकते हैं, एक तो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर पढ़ाने वाले टीचर्स, वही बता पाएंगे कि पास होगी या फिर नहीं होगी। उसके लिए क्या देखेंगे? वो पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे और देखेंगे कि आज तक ये फेल नहीं हुई है, मतलब फेल होने की चांसेस जो है वो क्या है? कम है। ये नहीं कि इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकती जी, नहीं बड़े डेफिनेटली हो जाएगी। इस बहन में मतलब जो कहना किसी ने बोला था आज तक नहीं हुई, पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं आगे भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। चांसेस प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालोगे उसके लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए, जानकारी चाहिए या फिर पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप किसी भी चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके घटित होने के ऑकरेंस के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट हैं, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज इस पूरे यूनिट के अंदर प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे? इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया चांसेस ऑफ ऑकरेंस, घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? अब देखो हमने इस पूरे चैप्टर को, यूनिट को समझने के लिए जो भी बेसिक टर्म्स बन पाती थी वो लिखी हुई, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा है प्रोबेबिलिटी। क्या लिखा है बच्चे? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बताया हुआ है कि एक्चुअली में है क्या? इट इज डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट, किसी भी घटना के जो घटित होने के चांसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मान लीजिए कोई इवेंट है, कोई घटना है जिसको हमने ई से डिनोट किया है, घटना को, इवेंट को, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं और उसका डिफाइंड होने का मतलब उसका फार्मूला क्या है ना। जैसे यहाँ लिख दिया P और ब्रैकेट में लिखा E। P ब्रैकेट E को आप पढ़ना है आप लोगों ने, P से हो गया प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट को पढ़ना है आपने ऑफ
और आगे ई क्या हो गया, इवेंट। पूरे को कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बचे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अच्छा सर फार्मूला तो आपने बता दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो मतलब क्या हुआ हमें समझ में आएगा। ये ट्रायल्स क्या है सर, ये तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। सपोज कॉइन है किसी के पास, कॉइन सिक्का 1 2 5 किसी का भी डोंट हैव, थैंक यू, आराम से अब देखो ये मेरे हाथ में कॉइन है। सपोज करो कि मैं इस कॉइन को टॉस करना स्टार्ट से करते हैं। अब देखो इसमें 2 फेसेस होंगे कॉइन में, एक साइड ये वाली और एक ही साइड ये वाली। एक साइड मेरी तरफ होगी, दूसरी तरफ मेरे से दूर होगी। जिस साइड पे लाइन बना हुआ है ये है ना, ये बना हुआ है, ये साइड जो है वो क्या हो गई, हेड, क्या हो गई हेड, और दूसरी अदर फेस जो है वो क्या हो गई टेल। हेड और टेल समझ गए ना। और टॉस करने का मतलब क्या हो गया, इसको ऊपर उछालना, ठीक है, करने के बाद इसके 2 ही रिजल्ट होंगे। नीचे जब गिरेगा ये तो इसके ऊपर की तरफ एक ही फेस होगा, ये हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूले में लिखा है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल क्या हो गया, जब हम कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं ना, कॉइन को टॉस करना ही क्या है, ट्रायल है। ट्रायल क्यों है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो प्री डिसाइडेड नहीं है, हेड आए या फिर टेल आए, दैट इज ट्रायल है। वो क्या है, वो ट्रायल। जब हम कॉइन को मान लो 10 बार टॉस कर रहे हैं और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी इसकी हेड की, तो हेड हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इवेंट। और फिर हम देखेंगे जब हमने कॉइन को 10 बार टॉस किया उसमें से हेड कितनी बार आया, ठीक है। सपोज हेड 4 टाइम्स आया और टेल कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, हेड की। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, और इवेंट मैंने क्या बताया कि हमारे लिए मान लो क्या है, हेड है, कहेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड अपीयर्ड या हैपेंड कुछ भी लिखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। लेकिन टोटल कितनी बार हमने फेंका उसको, 10 टाइम्स फेंका। कितने टाइम्स फेंका बच्चे, आगे भी इस चीज फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, तो बार बार इसी बात पे चर्चा होगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए हम आगे लिख रहे हैं रिमार्क्स इस फार्मूले के बारे में कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू कितना 1। मतलब किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर आपको बोले कि कितनी प्रोबेबिलिटी की कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे 5 वैल्यू आ रही है, या फिर -5 आ रही है, नेगेटिव में कोई वैल्यू बता दी, तो आपको प्रोबेबिलिटी की नॉलेज नहीं है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी 0। ओके, इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी। उसके बाद बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितना 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब किसी घटना के घटित होने के चांसेस है ना, और प्लस क्या, उसके ना होने के चांसेस। मतलब किसी घटना के होने के और ना होने के चांसेस कितने, उनको प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे तमन्ना के पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 1। अगर ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितना 1, यहाँ से 2 फार्मूले और बन सकते हैं। सर वो कैसे, यहाँ पे टर्म्स कितनी 1 2 3 टर्म्स है ना,
तो 3 टर्म्स से हमारे पास 3 फार्मूले बन जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला तो बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। दूसरा ही से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का बना लो, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को लेफ्ट में रखो, बाकी टर्म्स को राइट में ले जाओ, फार्मूला हो गया 1, तो ये तो राइट में है ना, इसको लेफ्ट राइट में लाए तो क्या हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is equals to 1। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, इस चीज को समझना पड़ेगा पहले। किसी भी कार्य का होना, किसी भी काम का होना क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी बात की टॉसिंग में कॉइन, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंट ही तो है। और उसके एलिमेंट्री बेसिक इवेंट्स क्या क्या हो गए, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही बातें हो सकती हैं, हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, सुनाइए ना। हेड आने के चांसेस और टेल आने की चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर उसको जोड़ दिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, जब हम किसी डाई को फेंकते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो उसमें क्यूब होता है, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं एक बार में, तो पॉसिबल इवेंट्स जो एलिमेंट्री बेसिक इवेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो उन सभी इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें और निकाल के उसको जोड़े तो आंसर कितना आएगा, सभी समझ आएगा, उसमें मजा नहीं आ रहा है ना। देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी कॉइन की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं पहले, कॉइन की। कॉइन को जब हमने टॉस किया, कितनी बार टॉस किया बच्चे, बताओ क्या किया, कॉइन को टॉस किया, कितनी बार किया, एक बार, है ना। तो क्या क्या आ सकता है आगे, एक बार टॉस करने से क्या आ सकता है, बताओ, हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, समझा ना। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल की कितनी होगी, निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि जब हम कॉइन को एक बार फेंक रहे हैं तो हेड अब कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है, तो ये आ गया 1, ठीक समझ गया। अपॉन पॉसिबिलिटी किस किस की आने की, हेड की और टेल की, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है, तो नीचे कितना आएगा 2 प्लस इसकी देखो आगे, यहाँ पे भी सेम है, टेल तो एक ही बार आ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना, हेड भी हो सकता है टेल भी, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 1, क्यों 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चे, ये आधा और आधा कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा बच्चे 1। ये चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। 2 तरह के इवेंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो होंगे श्योर और एक होंगे इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वो होंगे जिसकी जो कभी हो ही नहीं सकते, जो कभी घटित हो ही नहीं सकते। जैसे मैं मान लो कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल जो सनराइज होगा वो वेस्ट में होगा, तो आप लोगों के पास 2 चीजें होनी चाहिए आंसर देने के लिए, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरा डाटा। डाटा मतलब जानकारी। जानकारी आप कहां से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, और वहां पे देखोगे कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सनराइज कहां से हुआ हो, वेस्ट से हुआ हो। और पास्ट एक्सपीरियंस मतलब अपनी लाइफ में आपने कभी देखा ही नहीं कि सनराइज जो है कहां से हुआ हो, वेस्ट से हुआ। समझा गया ना। तो दोनों ही केस में आप बोलेंगे कि दिस इवेंट कैन नॉट हैपन, ये इवेंट नहीं हो सकता। इन फ्यूचर अगर हो जाए तो हम बोल ही सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे या फिर जानकारी के बेस पे निकाल सकते हैं। समझाइए। तो आपका आंसर होगा कि सनराइज इन द वेस्ट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, देयरफॉर इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना बचे 0, ठीक है। इसका उल्टा बोलो सनराइज इन द ईस्ट, तो बस ये तो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे से भी सीखा है
और आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, चाहे वो आपने बुक्स से ली हो या फिर इंटरनेट से ली हो। सनराइज इन द ईस्ट, ये कौन सा इवेंट हुआ? श्योर इवेंट। क्या हुआ बच्चे? श्योर। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि क्या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द क्या सन इन द सोलर सिस्टम, तो श्योर इवेंट होगा। ठीक है। और अगर कोई उल्टा बोल दे कि सन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो क्या हुआ? इम्पॉसिबल। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 लेनी है और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी लेनी है? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और डाटा। क्या लिखा है? अवेलेबल। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, यहां से यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। एक कौन सा वाला? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज टर्म्ड एज क्या? टर्म्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे लिख सकते हैं, परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, किसी भी कार्य का होना क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे वॉकिंग जो है, चलना, दैट इज वो भी कहेगा एक्सपेरिमेंट है। छोटा बच्चा जब चलता है तो क्या करता है? एक्सपेरिमेंट क्यों है? कभी वो चलेगा तो कभी वो क्या होगा? गिरेगा। और बार बार एक्सपेरिमेंट को करने से एक्यूरेसी आती है। और अभी उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम, जैसे मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी तरह आप भी खड़े हो सकते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। किसी भी कार्य का होना जो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, मतलब ये सारे क्या है? एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट इन विच ईच आउटकम होता है रिजल्ट। क्या होता है? इट इज इक्वली लाइकली टू हैपन। मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें हर आउटकम के होने के चांसेस बराबर हो। जैसे कॉइन, मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल। लेकिन दोनों के आने के चांसेस जो है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। डाई को थ्रो करते हैं, है ना, तो डाई जब थ्रो करते हो 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन किसी भी नंबर के आने के चांसेस जो हम कितने रहते हैं? इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद आ गया आउटकम। तो आउटकम क्या होता है बच्चे? किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्या होता है? रिजल्ट होता है। उसके बाद बताया हुआ है इवेंट। इवेंट क्या हो गया? अब देखो, इवेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री इवेंट्स। जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो एलिमेंट्री होता है बेसिक। इवेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और उसका एक और इवेंट भी तो बन सकता है कि जैसे हमने टॉस किया, हमने थ्रो किया डाई को, इवेंट हो सकता है ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नंबर्स। और क्या लेंगे? ऑड नंबर होंगे तो दूसरे क्या होंगे? इवन नंबर्स। इवन और ऑड के चक्कर में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ दो इवेंट बनेंगे। कौन सा? इवन नंबर वाला और कौन सा वाला? ऑड नंबर वाला। अगर एलिमेंट्री की बात करें तो वहां पे कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम लिख सकते हैं कि इवेंट क्या है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो मतलब रिजल्ट क्या है? आउटकम है। और आउटकम को ही हम क्या बोल रहे हैं? इवेंट बोलते हैं। और आगे इवेंट्स की बात करें तो इवेंट हमने लिखा हुआ है 2 तरह के आपके सिलेबस के हिसाब से। कौन से वाले? श्योर इवेंट और कौन से वाले? इम्पॉसिबल इवेंट। जब आप 11th में मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें, ठीक है, और टाइप्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से हमने 2 ही लिखेंगे। कौन से? श्योर इवेंट और कौन से वाले? इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट का मैंने आपको वही बताया, ये वही है जिसका होना तय है, जो हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर। और जो कभी नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई? 1 और इम्पॉसिबल की कितनी बताई? 0। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद लिखा हुआ है सैंपल स्पेस। क्या लिखा हुआ है? सैंपल स्पेस। ये कौन सी स्पेस है? आप बोलेंगे स्पेस होगी जगह, है ना, तो ये कौन सी जगह है? ये सैंपल स्पेस क्या है? It is defined as the collection of possible results
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनकी कलेक्शन, उनको जब हम इकट्ठा करके लिख देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी टॉस ए कॉइन वन टाइम, जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो उसमें पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल। उसी हेड और टेल को जब हम इस फॉर्म में इस तरह से इकट्ठा करके लिख देते हैं तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जब हम एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं या फिर दो कॉइन को एक ही बार में टॉस करते हैं, एक ही मतलब होता है, एक कॉइन को दो बार में फेंक दो या फिर दो कॉइन को एक साथ फेंक दो, ठीक है। एक कॉइन को दो बार कैसे फेंकेंगे? एक बार पहले फेंका और फिर एक बार फिर से फेंक देंगे, ठीक है, एक ही बात है। या फिर दो कॉइन को लेके एक ही साथ फेंक दो, सैंपल स्पेस सेम बनेगी। सर कैसे एक्सप्लेन कर दो? अब देखो दो कॉइन वाला मैंने लिखा एच 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 टी टी एच टी टी। अब देखो जैसे मानो कि हमने एक कॉइन को दो बार फेंका हुआ है, एक कॉइन को दो बार, मेरे पास जैसे कॉइन था, मैंने इसको क्या किया? पहली बार में फेंका ऐसे करके टॉस के ऊपर, ठीक है, एक बार में हो गया, हेड टेल कुछ न कुछ आया हुआ, फिर मैंने दूसरी बार फिर से फेंक दिया और नीचे चढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना? तब क्या हुआ हमारे पास? ये कैसे लिखने में? पहली बार में मान लो हेड आया तो क्या पता दूसरी बार में भी क्या आया? हेड आया। पॉसिबिलिटी तो है ना, जब मैं कॉइन को दो बार फेंकता हूं तो इसका मतलब हुआ दोनों ही बार क्या आया? हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहली बार में भी हेड आ सकता है, दूसरी बार में भी तो आ सकता है, कोई बात नहीं। आगे ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में क्या आए? हेड आए और दूसरी बार में क्या आ जाए? टेल आए। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि पहली बार में टेल आए और दूसरी बार में हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बार क्या आए? इसके अदर देन कोई और पॉसिबिलिटी रिजल्ट हो ही नहीं सकता। जिंदगी भर लगे रहोगे आप फेंकने, है ना, एक कॉइन को दो बार, इनकी अदर देन कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बन सकती। ऐसा हो सकता है दोनों की दोनों बार हेड आए, दोनों की दोनों बार टेल आए, पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, या फिर पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड। इसके बाद सर दूसरी बात बताओ, जो आप बोल रहे थे दोनों कॉइन को जब हम एक साथ टॉस करेंगे तब भी यही बनेगी, वो सुनो वो कैसे? जब मैं दो कॉइन को एक बार फेंकता हूँ इसका मतलब ये फर्स्ट कॉइन है और ये क्या है? सेकंड कॉइन। पहले कॉइन पे भी हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड। पहले कॉइन पे हेड तो क्या पता दूसरे कॉइन पे क्या आया हो? टेल। पहले कॉइन पे टेल तो दूसरे कॉइन पे हेड, या फिर दोनों के दोनों पे क्या आ गया? टेल। ठीक है। आगे जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक बार जब डाई को हम एक बार थ्रो करेंगे तो क्या उसके रिजल्ट रहेंगे? डाई मतलब दो, वही दो, क्या? क्यूब जिसको आप लूडो के गेम में यूज करते हैं वही, ठीक है। अब क्या हुआ, जब थ्रो करेंगे तो 6 नंबर बने, 6 फेसेस 6 नंबर्स उस पे होंगे, ठीक है। उसमें से कोई भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आने के चांसेस सभी क्या होंगे? बराबर। और उनकी कलेक्शन जब लिख देंगे, उन सभी रिजल्ट्स को जब हम इकट्ठा करके इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसी चीज को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं मुझे? सैंपल स्पेस। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो दो डाई को भी एक साथ लेंगे, उसमें बहुत बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने अभी आज आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन इन्हें नेक्स्ट क्लास में जब हमारे नेक्स्ट कल हम क्लास लेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बता, दिस इज ऑल अबाउट इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप